पहुंचते हैं और ये है राजकीय पशु औषधालय नौबस्ता कला चिन्हट लखनऊ। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में चिकित्सालय जो है, औषधालय जो है, यहाँ पर इसमें ताला लगा हुआ है। तमाम ग्रामीणों से हमारी बात हुई थी। सरकारी आते नहीं तो क्या करें। अच्छा, तो सरकारी कभी डॉक्टर नहीं आते हैं? हमारे कभी। और आपके घर से ऐसे कोई जाता है इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास? तो हमारे घर से जैसे वहाँ रहते नहीं तो जाने नहीं पड़ता, तो वहाँ कोई मिलता ही नहीं। तो ताला बंद रहता है? ताला बंद रहता है, तो वहाँ जाते हैं कोई मिलता ही नहीं। ये अस्पताल है राजकीय पशु औषधालय नौबस्ता कला वाला, यहाँ आप जाते हैं कभी इलाज कराने पशु को अपने? इलाज क्या नहीं, प्राइवेट डॉक्टर बुलाते हैं, वो इलाज क्या वहाँ डॉक्टर साहब रहते ही नहीं। अच्छा, सरकारी योजना का लाभ आपको नहीं मिल पा रहा है? सरकारी के लाभ नहीं मिलता है। अच्छा, जब वो खुलता ही नहीं तो लाभ कहाँ मिलेगा? अच्छा, जब वो खुलता ही नहीं तो लाभ कहाँ मिलेगा? इस वक्त हमारी टीम की मौजूदगी है लखनऊ के चिन्हट में, नौबस्ता कला में, राजकीय पशु औषधालय में, जहां पर आपको एक खबर हम दिखा रहे हैं। और एक खबर इसलिए आपको हम दिखा रहे हैं क्योंकि बरसात का सीजन चल रहा है। आसपास जो किसान रहते हैं, जो पशुपालक रहते हैं, पशुओं को तमाम बीमारियां होती हैं, ऐसे समय में संक्रमक रोग हो जाते हैं उनको, और उसके इलाज के लिए लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। और ये है राजकीय पशु औषधालय नौबस्ता कला चिन्हट लखनऊ। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में चिकित्सालय जो है, औषधालय जो है, यहाँ पर इसमें ताला लगा हुआ है। तमाम ग्रामीणों से हमारी बात हुई थी। आपको हम दिखाएंगे कि इस तरह से यहाँ पर ताला बंद है, और ये ताला अक्सर यहाँ पर बंद रहता है। हम भी यहाँ पर कई बार गुजरे हैं। सुबह के समय 10 से 2 के बीच में जो अस्पताल का टाइम होता है, उस समय ये औषधालय बंद मिला है, ताला लगा हुआ मिला है। और इस खबर पर हमारे एक सहयोगी सनी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, जो सनी ने इस खबर को कवर किया था। और सनी बता रहे थे कि तमाम ग्रामीणों से बात हुई है और बता रहे हैं जिस तरह से संक्रमक रोग टीकाकरण की बात यहाँ पर हो रही है, तो क्या यहाँ पर जो लोग पहुँचते हैं, जो पशुपालक हैं, जो किसान हैं, यहाँ पर पहुँचते हैं, क्या उनको समुचित इलाज मिलता है, क्या उनको दवाई मिलती है, क्या उनको टीकाकरण मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। मगर बड़ा सवाल यह है, जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर गंदगी का भरमार है और साथ ही यहाँ पर घास है। अंदर की अगर स्थिति आपको हम दिखाएं तो अंदर भी सुनसान है, और कोई भी इसको देखकर बता सकता है कि ये राजकीय पशु औषधालय ताला लगा हुआ है और ये खुलता ही नहीं है ताला यहाँ पर। आपको बता दें कि धर्मपाल सिंह, जो कि पशुपालन मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, उन्होंने पिछले महीने एक कार्यशाला आयोजित की थी, जिस कार्यशाला में उन्होंने कहा था कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए, किसानों के पशुओं को, जो पशुपालक है, उनकी हेल्प करने के लिए तमाम तरह के टीकाकरण की बात कही थी। उन्होंने एक स्पेशल बजट पास किया था, 80% से ज्यादा वो बजट पास किया गया था, जो कि ग्रामीण किसानों को, जो पशुपालक हैं, उनको मिलेगा, उनको टीकाकरण और उनकी आय वृद्धि की बात कर रहे थे। मगर आय वृद्धि तो तब होगी जब यहाँ पर पशु पहुंचेंगे, पशुपालक पहुंचेंगे, अपने पशुओं को लेकर, टीकाकरण होगा, उनको दवाई दी जाएगी और समय पर उनका इलाज होगा। मगर बड़ी सवाल ये है कि जिस तरह से यहाँ पर ताला लगा हुआ है औषधालय में, तो अगर किसान यहाँ पर पहुंचता है अपने पशुओं को लेकर, तो उसमें नाराजगी भी होती है और निराशा भी होती है। पशुपालक अपने जानवरों का, पशुओं का इलाज करने के लिए, टीकाकरण करने के लिए प्राइवेट चिकित्सालय जाते हैं, प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं, जहां पर उनको भारी मात्रा में एक बड़ा अमाउंट उनको देना पड़ता है। तो किसानों की आय में कैसे वृद्धि होगी, पशुपालकों की आय में कैसी वृद्धि होगी, ये तो देखने वाली बात है। मगर एक सवाल आपको ये भी समझ में आएगा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मंत्री योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम बार कह चुके हैं कि जितने भी उत्तर प्रदेश में सरकारी महकमे हैं, उन महकमों को तमाम तय समय पर अपने अस्पताल में, अपने कार्यालय में पहुंचना है और जिन लोगों की समस्या है उनको दूर करना है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सनी शाह हैं, जो लखनऊ में इस क्षेत्र के स्थानीय पत्रकार भी हैं, पूरे लखनऊ में तमाम खबरें करते हैं, और इस खबर पे इन्होंने भी प्रकाश डाला था, तो उनसे हम बात करते हैं। सनी, यहाँ पर जो खबर हम आपको दिखा रहे हैं अभी, तो आपको लगता है कि ताला लगातार बंद रहता है? आपकी तमाम ग्रामीणों से बात हुई है? सौरभ जी, बिल्कुल आपने सही ये निर्णय लिया है कि जिस प्रकार से राजकीय पशु औषधालय है, हमारी जोनल अधिकारी से भी जब बात हुई थी, तो यहाँ पे जो चिकित्सा अधिकारी है, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा था कि ये जो चिकित्सालय है सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं खुल पाता है क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ मैं अकेला हूँ। पूरा ये जो चिकित्सालय है उसको ये अकेले मैनेज करते हैं। दूसरी बात ये है कि इनका ये भी एक पीड़ा था कि इनकी ड्यूटी कहीं ना कहीं जो है आपका दूसरे विभाग में, राज्यपाल ऑफिस में भी इनकी ड्यूटी लगाई जाती है,
साथ साथ में जो तमाम एग्जाम होते रहते हैं, परीक्षाएं होती रहती हैं, उसमें भी इनकी ड्यूटी लगा दी जाती है, जिसके कारण बंद रहता है। मगर एक प्रश्न कहीं ना कहीं ये उठता है कि अगर चिकित्सक अधिकारी को अगर यहाँ पे नियुक्त किया गया है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि इसको समय से खोले, किसानों की भला करे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी भी लगातार कहते हैं कि सबकी किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। 2022 में ये दावा पूरा हुआ था, मगर आज 2025 चल रहा। आप सोचिए कि सरकार तो बड़े बड़े दावे करती है, वो तो अपनी जगह पे इम्प्लीमेंट भी करती है, मगर कहीं ना कहीं ऐसे जो अधिकारी हैं, ऐसे जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जिनकी वजह से यहाँ पर ना तो किसी किसान को दवा मिल पाती है, ना किसी किसान को जो उनके पशु हैं उनको इंजेक्शन मिल पाता है। सोचिए बरसात का समय किस प्रकार से पशुओं इस तरह से आपको बीच में रोक रहा हूँ, अभी बरसात का समय चल रहा है, अभी बरसात हो रही है, आज 25 अगस्त का समय है, बरसात लगातार हो रही है, संक्रमण रोग फैल रहे हैं, टीकाकरण होना चाहिए, दवाई होनी चाहिए। तो पशुपालक जो यहाँ पर हैं, किसान हैं, वो यहाँ पर पहुँचते हैं तो उनमें निराशा होती होगी, तो वो कहाँ जाते हैं फिर? वो बिल्कुल निराशा होती है। और किसानों से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने ये भी कहा कि भाई साहब ये जब बंद रहता तो हम क्या करें, हम मजबूर हैं, गरीब आदमी हैं, और वो जा करके प्राइवेट अस्पतालों के चक्कर काटते हैं, वहाँ पे दवाई लेते हैं अपने पैसे से और पशुओं का इलाज कराते हैं, टीकाकरण भी करते हैं, सब कुछ ये प्राइवेट कराते हैं जी। तो धर्मपाल सिंह जो पिछले महीने कार्यशाला उन्होंने आयोजित की थी, उन्होंने कहा था किसान की आय बढ़ाएंगे, दुग्ध उत्पादन में हम लोग किसानों की आय बढ़ाएंगे, पशुपालकों को हम प्रोत्साहित करते हैं, ये प्रोत्साहन देंगे, और इस तरह के अगर काम यहाँ पर होंगे, तालाबंदी रहेगी, तो कैसे आपको लगता है कि क्या उनकी दुग्ध उत्पादन से क्षमता बढ़ेगी, पैसा आएगा उनके पास? नहीं, बिल्कुल सही बात है। जिस प्रकार से मंत्री जी ने ये जो वादा किया था, ये मानते हैं कि मंत्री जी ने तो अपने लेवल पे उन्होंने काम किया, बशर्ते इम्प्लीमेंट करने वाला यहाँ का जो क्षेत्रीय अधिकारी होता है या जो इस पूरा इसको संचालित करता है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि इसको समय पे खोले, तभी आपके पास कोई पशुपालक आएगा या कोई जानवर अपना लेकर के आएगा, उसको किसी प्रकार से समस्या हो। सौरभ जी, मैं आपको लेकर चलता हूँ जरा गाँव की तरफ। गाँव के किसानों से जब बात करेंगे तब उनकी पीड़ा समझ में आएगी कि किस प्रकार से जो पशु चिकित्सालय है खुलता है या नहीं खुलता है। हम लोग की तो बात माने कोई ना माने, मगर आप किसानों से डायरेक्ट बात करिए, वो आपको। हमारे सहयोगी सनी बता रहे थे कि यहाँ पर अगर किसान आता भी है, पशुपालक अपने जानवरों को, पशुओं को लेकर आता है, तो उसमें निराशा होती है। ग्रामीण क्षेत्र आसपास हम देखते हैं कि जो पशुपालक यहाँ पहुँचते हैं, उनको क्या क्या पीड़ाएं, क्या क्या समस्याएं होती हैं। आसपास के गाँव में चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि आखिर क्या कहना है आसपास के किसानों का और पशुपालक। आपको हमने दिखाया कि राजकीय पशु औषधालय नौबस्ता कला चिन्हट में किस तरह से तालाबंदी है, और हमारे सहयोगी ने भी कुछ दिन पहले वहां पर खबर की थी और पशु चिकित्सा अधिकारी से बात करने की कोशिश की थी, जिन्होंने कहा था कि हम गांव में गए हैं और टीका लगा रहे हैं, इसलिए औषधालय नहीं खुल पा रहा है। मगर हकीकत जानने हम ग्राउंड जीरो पर उतरे हैं, नौबस्ता कला गाँव में आए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है, नौबस्ता कला ग्राम प्रधान का एरिया है यहाँ पर। तो हम ग्रामीणों से बात करेंगे यहाँ पर हम कि आपका भैया नाम क्या है? राधेश्याम। राधेश्याम जी। तो कौन सा गांव है ये जी? कौन सा गांव पड़ता है ये नौबस्ता कला बेलू। नौबस्ता कला है। आपके पास जानवर पाल रखे हैं, पशु पाल रखे हैं आपने? जी जी, यहाँ पाले हैं, कितने एक पशु? जानवर है। एक जानवर है जी। तो जो आपका राजकीय पशु चिकित्सालय है नौबस्ता कला वाला, नेडा वाला, तो जी। वहाँ पर से आप जाते हैं तो वहाँ पर अस्पताल खुला मिलता है आपको? हमको लगभग 100% हम जय बार गए हैं, वो खुला नहीं मिला है। अच्छा। हाँ। तो अभी बरसात चल रही है, हाँ, तो जानवरों को टीका लगना चाहिए, दवाई देनी चाहिए, तो क्या तो करते ये हैं? टीका भी कोई लगवा ही नहीं किया है। अच्छा। वैसे लगना चाहिए, मतलब मालूम करना चाहिए कि जैसे जिसको टीका लगना चाहिए तो उसको लगाना चाहिए, जिसको नहीं चाहिए तो नहीं लगाना चाहिए। अच्छा। हाँ। तो आप क्या करते हैं फिर, जैसे कहाँ से टीका लगवाते हैं? अब हम तो अभी तो नहीं लगवा, झूम का कहें। हाँ। और अभी वैसे कोई जो हल्की फुल्की बुखार आता है, हाँ। तो यही सोचते हैं तो मेडिकल स्टोर चले जाते हैं, वहीं दवा ले आते हैं। अच्छा। सरकार कोई मामला उठिंगा होता है तो डॉक्टर को बुलाते हैं। अच्छा। सरकारी योजना का लाभ आपको नहीं मिल पा रहा है? सरकारी के लाभ नहीं मिलता है। अच्छा। जब वो खुलता ही नहीं तो लाभ कहाँ मिलेगा? हाँ। डॉक्टर से आपने बात करने की कोशिश की किसी से वहाँ पर? अब यही है जैसे कि हमारे जैसे ये चाचा हैं, हाँ। जैसे इनके जानकारी में है कोई डॉक्टर, हाँ। हमने इनसे नंबर ले लिया, हाँ। उनसे बात कर लिया, हाँ। ठीक है कहें यहाँ फलाए इतनी टाइम पे आएंगे, हाँ। वो आए या जैसे मौका मिला तो आएंगे, हाँ। और नहीं मौका है तो कहीं नहीं आने कल आएंगे। अच्छा। टाल मटोल लेकर हो भैया। हाँ। मतलब अभी बरसात चल रही है, संक्रमण रोग जो है उनसे बचाव के लिए आपको सरकारी कोई मदद नहीं मिलती है? हाँ 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 हाँ, नहीं। अच्छा, ठीक है। हाँ। तो ये हमारे साथ एक ग्रामीण है। चाचा आपका नाम क्या है? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी। तो ओम प्रकाश जी बताइए कि आपके पास कितने जानवर हैं? 3 जानवर हैं। 3? अच्छा। गाय भैंस? भैंस है 3 भैंस हैं। 5 गाय। तो जो ये अस्पताल है राजकीय पशु औषधालय नौबस्ता कला वाला, यहाँ आप जाते हैं कभी इलाज कराने पशु को अपने?
इलाज क्या नहीं, प्राइवेट डॉक्टर बुलाते हैं, वो इलाज क्या वहाँ डॉक्टर साहब रहते ही नहीं, वही कहते हैं अस्पताल में ड्यूटी लगी है, कहीं और कंट्रोल में ड्यूटी लगी है। अच्छा, तो मिलते नहीं तो वहाँ क्या जाएंगे। तो बहाने बनाते हैं अलग अलग। हाँ, अजय डॉक्टर आते हैं प्राइवेट। हाँ, तो उनको पैसा देना पड़ता होगा। हाँ, पैसा देना पड़ता है। तो वहाँ जब आप कितनी बार गए पिछले 6 महीने में? अरे हम डेली जाते हैं साहब, हम तो डेली वहीं घूम ले जाते हैं। अच्छा, तो डेली देखते हैं। यहाँ गाँव में जो और लोग रहते हैं जिनके पास पशु हैं, गाय भैंस होंगी, तो उनका इलाज भी नहीं हो पाता होगा। सोने लाल यादव हैं, उनसे पूछ लीजिए, और नीरज हैं, धीरज हैं, हाँ जो रमेश चाचा हैं, हाँ अमरेश हैं, हाँ, कितने लोग हैं उनके, सबसे पूछ लीजिए। कोई यहाँ पर टीका उका कोई लगता नहीं क्या? कोई टीका नहीं लगता, क्योंकि हमारी बात हुई थी अभी उनसे, तो उन्होंने कहा था कि हम टीका लगवाने के लिए गाँव में जाते हैं। हाँ जाते हैं, मगर कभी परसाल आए थे, उससे साल भर हो गया, आए नहीं अभी तक। 1 साल हो गया मतलब। हाँ, 1 साल होगा। जब कैंप लगा था तब आए थे बाग में। अच्छा, तो सरकारी मदद तो नहीं मिलती अस्पताल से, तो प्राइवेट जाते हैं अस्पताल में फिर? हाँ, जब कोई वहाँ रहते नहीं तो प्राइवेट बुलाने पड़ी। कोई जानवर है खाली निकल जाए, चाहे जिस भी हो, नुकसान हो। पैसा लेते होंगे ज़्यादा वो? हाँ, पैसा था 500 रुपया। अच्छा, आपका नाम क्या बताया था आपने? ओम प्रकाश। तो ये ओम प्रकाश जी हैं जो कि बता रहे थे कि नौबस्ता कला में जो सरकारी अस्पताल है, पशु औषधालय है, वो खुलता नहीं है, और डॉक्टर जो है अक्सर वहाँ पर टाल मटोल का रवैया अपनाते हैं कि मैं गांव में गया हूँ, टीका करने गया हूँ, अन्य जगह मेरी ड्यूटी लगी हुई है। तो इस प्रकार से घोर लापरवाही सरकारी महकमे में बैठे डॉक्टर कर रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ और पशुपालन मंत्री तमाम बार कह चुके हैं कि गाँव में दुग्ध उत्पादन को लेकर तमाम बार तमाम योजनाओं की बात करते हैं, सहयोग की बात करते हैं, और दुग्ध उत्पादन किसान या पशुपालन को बढ़ोतरी के लिए वो तमाम योजनाओं की कार्यशाला की बात करते हैं। और ज़मीनी हकीकत पर अगर आपको हम बताएं तो इस वक्त हम वहीं पर गांव में हैं, और यहाँ तमाम लोग हमसे बात कर रहे हैं जो कि कह रहे हैं कि डॉक्टर ना अस्पताल में मौजूद रहते हैं ना गाँव में आते हैं। तो आखिरकार डॉक्टर कहाँ जाते हैं, और जो सरकारी लाभ ले रहे हैं, अपनी सैलरी ले रहे हैं, उसको कैसे जस्टिफाई करते हैं। एक अम्मा हमारे साथ हैं। अम्मा, क्या नाम है आपका? बता दीजिए। मिथिलेश जी हैं। अच्छा, तो आपके पास जानवर है गाँव में? जानवर है। अच्छा, कितने गाँव जानवर हैं? हमारे पास 5 हैं। 5 जानवर हैं। तो जैसे उनको टीका लगना होता है साल में 2 बार, या कोई अभी बरसात चल रही है, रोग हो जाता है कोई, तो कैसे इलाज करवाती हैं? प्राइवेट कराते हैं, जब सरकारी आते नहीं तो क्या करें। अच्छा, तो सरकारी कभी डॉक्टर नहीं आते हैं? नहीं, हमारे हम कभी नहीं। और आपके घर से ऐसे कोई जाता है इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास? तो वहाँ हमारे घर से जैसे वहाँ रहते नहीं तो हाँ, जैसे तो जाने नहीं जाते पड़ता। भी हैं, तो वहाँ कोई मिलता ही नहीं, तो क्या करें? तो ताला बंद रहता है? ताला बंद रहता है, तो वहाँ जाते हैं, कोई मिलता ही नहीं। तो इस गाँव में जितने लोगों के पास पशुपालन कर रहे हैं, जो जानवर पालते हैं, गाय भैंस, फंक्शन तो सब प्राइवेट बुलाते हैं। सब प्राइवेट बुलाते हैं। अच्छा, तो आपने डॉक्टर से बात करी आपके परिवार में? हम आकर के मोबाइल नहीं गए डॉक्टर। अच्छा, डॉक्टर को देखा ही नहीं आपने? नहीं। अच्छा, कितने साल से रह रहे हैं गाँव में आप? हमका हो गई 32 साल। 32 साल। अच्छा, तो आपको पता है कि जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पे तमाम टीका की बात होती है, योजनाएं आती हैं, और कहा जाता है कि जानवरों को इलाज किया जाएगा, मुफ्त इलाज हम मिलेगा। जाते नहीं कहीं, घर से जैसे आदमी है तो जाते, हम कहाँ जाते? मगर जाते हैं तो बंद मिलता है, ये कह रहे हैं ना? मिलता है, जाते हैं। अच्छा, तो आपने इस बार का टीका लगवा लिया बरसात वाला? लगवा वही कहाँ लाभ में। तो प्राइवेट डॉक्टर को बुलाएंगे? प्राइवेट से लगे, जब ना आएंगे तो लगवाई। तो उसको कितना पैसा देना पड़ता है प्राइवेट वाले को? प्राइवेट वाले जते हुए बताऊँ। अच्छा, भाई जते मर्जी उनसे देना। हाँ हाँ, ठीक है। तो एक महिला थी जो कि बता रही थी यहाँ पर कि ग्रामीण जो यहाँ पर बता रहे हैं, महिला बता रही हैं कि गांव में तमाम पशुपालक हैं, किसान हैं, और जो दुग्ध उत्पादन का भी काम करते हैं, मगर महिलाएं के साथ साथ जो पुरुष है वो भी बता रहे हैं कि अस्पताल अगर हम पहुँचते हैं तो अस्पताल नौबस्ता कला में जो है राजकीय पशु चिकित्सालय औषधालय वो बंद मिलता है, और डॉक्टर वहाँ से नदारत रहते हैं, और फ़ोन पर अगर बात करने की कोशिश की जाती है तो वो टाल मटोल कर रवैया अपनाते हैं। अब देखना होगा कि किस तरह से डॉक्टर अपनी सैलरी, अपनी ड्यूटी को जस्टिफाई करते हैं, और आगे अगर उनसे हम बात करने की दोबारा कोशिश करेंगे, उनसे बाइट लेने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनका इस मुद्दे पर क्या बोलना है। अपने सहयोगी सनी साहब और प्रियंका के साथ सौरभ निगम, नौबस्ता कला, चिन्हट, लखनऊ।